और आज का जो सबसे बड़ा क्यू है वो है ट्रम्प साहब अब क्या बोल गए। ट्रम्प साहब देखिए बहुत बड़बोले हैं, वैसे हम सब जानते हैं, और इसके लिए शायद कई लोगों को डर भी लगता है उनसे बात करने में, पता नहीं कौन सी बात कहाँ घुमा देंगे। कल डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने का भरोसा दिया उन्हें। उन्होंने ये कहा है कि आप अभी बंद कर दीजिए, हम बंद कर देंगे, ट्रम्प के वर्ड्स हैं ये, और जब लड़ाई खत्म हो जाएगी हम वापस शुरू कर देंगे। ये ट्रम्प कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है अब तक, और पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि भाई हम अभी नहीं रोक सकते, तुरंत नहीं रोक सकते, लेकिन हम रोकेंगे। मतलब ये अब डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन भी बंद करे बेसिकली। और अगेन डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर कहा है कि पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी। अब इसमें इशू क्या है ना आशीष, ये अब तक हमारी तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना पीएमओ ने कुछ कहा इस पर, ना सरकार ने कुछ कहा अब तक, ना तो इसका कंफर्मेशन मिला है, ना इसका डिनायल मिला है। देखते हैं अगले 1-2 घंटे में अगर कुछ उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन आता है या नहीं आता है, क्योंकि रशिया हमारे लिए एक बड़ा सप्लायर है। इस जब पूरी क्राइसिस चल रही थी उसमें रशिया से जो हमने ऑयल लिया उसी वजह से हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा। 1/3 हम ऑयल जो है ना अपना वो रशिया से लेते हैं। पहले उससे पहले वाली लाइन प्ले करिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। 1/3 हम वहाँ से लेते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो सुधर रहे हैं, और अगर ऐसा है देखिए क्या होता है, एक होता है वर्ड्स, एक होते हैं एक्शन। अब तक हमने जो भी सुना है ना वर्ड्स में है कि इंडिया इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, मोदी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, माई फ्रेंड ट्रम्प, हम सब ये सब बातें हो रही हैं। इसका सिंपल तरीका होगा, आप एक दिन ट्रुथ सोशल पे डाल दें कि अब हमने वो जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, भाई 25% एक्स्ट्रा, आप तो आपने 25% तो आपने ट्रेड डील नहीं होती इसके लिए लगाया था, बाकी 25% आपने इसलिए लगाया था क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। आप ऐलान कर दीजिए फिर कि हम वो जो 25% है वो वापस ले रहे हैं। आई थिंक मार्केट को भी अब कुछ हद तक ये पता है। मार्केट देखिए वर्स्ट ऑफ टैरिफ न्यूज़ पचा चुका है। अब यहाँ से अगर पचानी है मार्केट को तो अच्छी खबर ही पचानी है। तो किसी दिन अगर आके वो बोल दें कि हम 25% वाला वो हटा रहे हैं तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो खैर ये एक क्यू है, इसके अलावा मार्केट के पास आज बतेरे क्यूज़ हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यू हो गया आज सुबह सुबह आते ही। आज रिजल्ट्स के हिसाब से बहुत बड़ा दिन है। आज इन्फोसिस और विप्रो के नंबर्स आएंगे, और विप्रो के नंबर्स इन पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यूएस में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज के हिसाब से कारोबार है वो विप्रो का होता है आईटी कंपनियों में। तो इन्फोसिस और विप्रो, उसके अलावा इटर्नल, नेस्ले, जियो, ये तो निफ्टी वाली कंपनियाँ हो गई। इसके अलावा एलटीआई माइंडट्री, पहले ये भी इंडेक्स का हिस्सा था, और इंडियन बैंक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। खास तौर से मेरी नज़र रहेगी नेस्ले के नंबर्स और कमेंट्री पर। हम नॉर्मली नेस्ले की बात नहीं करते हैं, लेकिन जीएसटी कट के सबसे बड़े बेनिफिशियरी में नेस्ले इंडिया है। और अगर आप देखें नेस्ले का 1 महीने का चार्ट उठा के देख लीजिए, नेस्ले ने कुछ ऐसी चीज़ की है जो काफ़ी समय से नहीं कर रहा था। ये लोअर लेवल से इसने एक अच्छी खासी आपको रैली दिखाई है, तो थोड़ी सी एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा आशीष जो कल के नंबर्स आए वो अच्छे ही रहे हैं मेरे ख्याल से। आज एक्सिस के नंबर्स, भले आपको हेडलाइन नंबर खराब लगे, मैं तो एक्सिस को बहुत आज पॉजिटिवली लेके चल रहा हूँ। मेरा ये मानना है, एक बार एक्सिस का चार्ट दिखाइएगा, मेरा ये मानना है कि एक्सिस में वैल्यूएशन कंफर्ट भी है और नंबर्स भी ठीक ठाक हैं, तो ये मेरे ख्याल से चलना चाहिए। केईआई के नंबर अच्छे हैं, एंजल वन के भी नंबर अच्छे हैं, लेकिन ये मोर और लेस आई थिंक मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रही थी। लेकिन ये दोनों सेक्टर्स और दोनों स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रांग है, तो इस वजह से आज देखते हैं कैसे रिएक्ट करेंगे। एक और चीज़, आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी ऑब्वियसली। और एक चीज़, वीकेंड पर मेक और ब्रेक नंबर्स आने वाले हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के। एचडीएफसी बैंक में काफ़ी हद तक हमें पता है क्योंकि उनके क्वार्टरली अपडेट आ गए थे। आईसीआईसीआई बैंक क्वार्टरली अपडेट नहीं देता है तो हमें पता नहीं है आईसीआईसीआई बैंक के केस में, लेकिन स्टॉक्स दोनों स्ट्रांग रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। और बैंक निफ्टी जो ऑल टाइम हाई के करीब आया है उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं दोनों स्टॉक का है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन ये एक शानदार एक आपके लिए मतलब हफ्ता हो सकता है अगर ये नंबर्स भी उम्मीद के हिसाब से या उम्मीद से बेहतर आए तो। लीजिए भाई साहब, बहुत एक्शन पैक्ड हफ्ता। ओवर